गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, मानस रीडिंग से देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, ईश्वर ने आपको क्या मैसेज दिए हैं। तो मैंने पहली स्लिप ले ली है, इसमें देखती हूँ क्या है। इसमें एक चौपाई है और ये चौपाई है, ये है कीन प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना। यहाँ मुझे पछतावा फील हो रहा है। ये पछतावा या तो आप कर रहे हो या आपके पर्सन कर रहे हैं। कोई तो पछतावे में, रिग्रेट की एनर्जी में कोई तो है। हो सकता है आपके पर्सन रिग्रेट की एनर्जी में हो। वो चाह रहे हो कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, सोच रहे होंगे कि मैंने क्या कर दिया, मेरा पर्सन क्यों चला गया, मैंने क्यों जाने दिया, मैंने पहले क्यों नहीं समझा, काश मैं संभाल लेता, काश मैं संभाल लेती। तो ऐसे ही मुझे आपके पर्सन रिग्रेट की एनर्जी में फील हो रहे हैं। या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा किया हो, कुछ किसी बात का रिग्रेट आपको भी हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों रिग्रेट की एनर्जी में हो, मिरर कर रहे हो। आप रिग्रेट की एनर्जी में हो तो वो भी आ गए होंगे, या फिर वो रिग्रेट की एनर्जी में होंगे तो आप भी आ गए होंगे। मुझे मिररिंग भी दिख रही है। आप दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप दोनों भी रिग्रेट की एनर्जी में हो सकते हो। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि मैंने क्यों अपने पर्सन को इतना सब कह दिया। ट्विन फ्लेम जर्नी अलग चीज़ है, लेकिन मैंने इतना सब क्यों कह दिया। और आपके पर्सन शायद ये सोच रहे हैं कि मैंने अपने पर्सन को जाने क्यों दिया। मेरे पर्सन ने जब कुछ कहा था तो मुझे मना लेना चाहिए था। मेरा थ्रोट चक्र डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। ज़रूर आपके पर्सन बोल नहीं पा रहे हैं, ज़रूर उनका थॉट चक्र डिस्टर्ब है। ब्लॉकेज हैं, इतने बड़े ब्लॉकेज हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हैं। और हो सकता है ब्लॉकेज आपकी एनर्जी में भी हो। आपकी मुझे इतना ज़्यादा ब्लॉकेज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों की तरफ है। आप भी अपने पर्सन से कुछ नहीं कह पा रहे हो और आपके पर्सन आपसे कुछ नहीं कह पा रहे हैं। तो ये इस ब्लॉकेज के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि आप अपने थ्रोट चक्र पे मेडिटेट करें। और मेडिटेट करें उस टाइम पे ये फील करें कि माँ सरस्वती का रूप। अगर आप सनातन से हैं, सनातन से नहीं है, किसी और रिलीजन से हैं, तो फिर आपको जिस तरीके से मेडिटेशन ठीक लगे आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, वो आप मेडिटेशन कर सकते हैं थ्रोट चक्र पे, या फिर कोई और रेमेडी ले सकते हैं। मैं बस ये कह रही हूँ कि यहाँ बोल नहीं पा रहे ना आप ना आपके पर्सन। दोनों का चक्र मुझे यहाँ थोड़ा सा ब्लॉक होते हुए दिखाया है। दोनों की थ्रोट चक्र में इशू दिखाया है मुझे। तो आप प्लीज़ आप खुद को हील करें, खुद को अपना थ्रोट चक्र हील करें, जिसके लिए माँ सरस्वती से प्रार्थना करें। अगर आप सनातन से हैं तो माँ सरस्वती से प्रार्थना करें। इमेजिन करें कि आपके थ्रोट पे माँ विराजमान है, वीणा बजा रही हैं और आपकी जुबान से सब कुछ अच्छा निकल पा रहा है। तो ये आप फील कीजिए। और आपके पर्सन भी इस एनर्जी में, आप अगर इस एनर्जी में आ जाओगे आप फील कर पाओगे कि आपके थ्रोट पे माँ सरस्वती विराजमान है। तो फिर मिररिंग होगी इसकी भी, और इसकी मिररिंग होगी तो फिर आपके पर्सन के साथ भी आपके पर्सन भी फील कर पाएंगे कि वो भी सब कुछ कह पा रहे हैं। और आप भी फील कर पाओगे कि जैसे माँ सरस्वती आपके थ्रोट चक्र पे बैठी हैं, वैसे आपके पर्सन के थ्रोट चक्र पे भी बैठी हैं। और है आपके लिए चौपाई। ये इस स्लिप में चौपाई आई है। और ये चौपाई है, मैंने पिछली जो चौपाई थी, ये वाला जो था, मैंने इसको पढ़ा नहीं था, मैंने इसका दोहा नहीं पढ़ा था। तो मैं बता देती हूँ इसको दोहा पढ़ के और थोड़ा एक्सप्लेन और कर देती हूँ। बंदो विधि पद रेणु भव, सागर जेहि कीन जाय, संत सुधा सिद्धेनु, प्रगटे खल विश्वरूनि। यहाँ जो आप अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि आपके थ्रोट चक्र ब्लॉक हैं, और थोड़ा सा मैं कंफ्यूज भी हुई। मैंने ये दोहा रीड भी नहीं किया, मेरे हाथ में दोहा था, मैंने रीड भी नहीं किया। तो कन्फ्यूज़न भी है, बोल नहीं पा रहे हो। इसका रीज़न ये भी है कि आप दोनों कंफ्यूज भी हो सकता है आप न्यू अवेकन डीएफ हो और कंफ्यूज हो ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। हो सकता है आप कंफ्यूज हो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए कि वो है या नहीं। आपके पर्सन हो सकता है 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी बात से कंफ्यूज हो। कंफ्यूजन की वजह से आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो। तो थ्रोट चक्र और थर्ड आई चक्र दोनों वो एक तरह से ब्लॉकेज फील हो रहा है मुझे यहाँ पे। आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आप सरस्वती माँ को याद करें। अब मैं नेक्स्ट स्लिप की छपाई रीड कर रही हूँ। ये है, अब विधि अस बूझिए नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसी मोही। ये प्रॉब्लम है, ये एक्चुअल प्रॉब्लम है। विरह पीड़ा आप दोनों नहीं सह पा रहे हो, ना आप उनसे ना वो आपसे। विरह पीड़ा की वजह से अब अपना विरह कहें किससे। सेपरेट अगर हो गए, मुझे यहाँ सेपरेशन दिखा है,
और ये सेपरेशन प्लीज़ जो बहुत टाइम से मुझसे कनेक्टेड हैं, बहुत टाइम से मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो वो अपने पे बिल्कुल अप्लाई ना करें। ज़बरदस्ती कोई रीडिंग अपने पे अप्लाई ना करें। आपकी एनर्जी अगर रेजोनेट होती है तो ही आप उसको अपना माने, अदरवाइज़ नहीं माने। क्योंकि ये रीडिंग अभी इससे पहले मैंने जो रीडिंग की थी वो भी न्यू अवेकन डीएफ्स के लिए गई थी, जिनको अभी कम टाइम हुआ है अवेकनिंग का, और ये रीडिंग भी मुझे ऐसी ही एनर्जी पिक हो रही है कि न्यू अवेकनिंग के लिए ही है। क्योंकि इतना पेन जो होगा ये अवविद अस पूछिए नहीं तो ही, क्योंकि सेपरेशन क्रिएट हो गया। और सेपरेशन क्रिएट क्यों होता है? डीएफ अवेकन हो जाती है, फिर सेपरेशन इसलिए क्रिएट होता है कि डीएम पे भी तो वर्क करना है, उनको भी तो संभालना है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके डीएम पे वर्क करने के लिए आपको सेपरेट कर दिया गया है और आपको खुद पे वर्क करना है, इसलिए भी आप सेपरेटेड हो। तो अब उस सेपरेट का पेन कैसे, सेपरेशन का पेन कैसे सहा जाए, कैसे ये विरह पीड़ा सही जाए, तो इसीलिए आप दोनों ना तो बोल पा रहे ना कुछ कर पा रहे हो, ऐसी एनर्जी में हो कि कुछ आपसे हो नहीं रहा। बस सेपरेशन का पेन इतना ज़्यादा है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उससे निकल नहीं पा रहे आप। तो शंकर विमुख जिया वसी मोही, यानी अब विधि अस बूझिए नहीं तो ही, मतलब तुम विधि आप कह रहे हो कि आप भाग्य की मतलब विडम्बना, आप भाग्य को विडम्बना कह रहे हैं कि इसकी विडम्बना का क्या करूं, कि कैसे अपने उस पर्सन के बिना जिया जाए। तो डियर, भक्ति आप करेंगे ना, अगर जिस ईश्वर ने वो पर्सन बनाया है तो बेटर होगा कि जिस ईश्वर ने वो पर्सन बनाया था उसी ईश्वर की याद करने लगो कि हे ईश्वर, तुमने बनाया था, अब तुमने ही मुझसे दूर किया है तो तुम ही संभालोगे, लेकिन मैं तुम्हारे चरणों में बैठा हूँ या बैठी हूँ। आपको ये बोलना है। आप अपने यूनिवर्स से, ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, आप यही बोलेंगे, हे ईश्वर, तुमने ये कठपुतलियाँ बनाई हैं, कब कौन सी कठपुतली को कहाँ मिलाओगे, कहाँ जुदा करोगे, ये तुम जानो, बट मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ, जिस दर्द से गुजर रही है, इससे तुम ही निकालो, मैं अब तुम्हारी शरण में हूँ। ऐसी प्रार्थना कीजिए, और अपने लिए ही नहीं, अपने पर्सन के लिए भी कीजिए। अपने पर्सन के लिए भी प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर, हम दोनों को अब दर्द से निकालिए। आप दोनों पेन की एनर्जी में फील हो रहे हैं, और आज मुझे काफ़ी डल, काफ़ी लेज़ी, काफ़ी टायर्डनेस की एनर्जी पिक हो रही है। हो सकता है आप इस समय ऐसी एनर्जी में हो। अब नेक्स्ट स्लिप में चौपाई है, ये है, अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। यहाँ माँ पार्वती कहने कि मैंने ये जन्म अपने शिव शंभु के हित में हार दिया, मैंने अपने शिव जी को समर्पित कर दिया ये जन्म। अब को गुण दूषण, अब क्या दोष क्या गुण, मैंने अपना जीवन दे दिया उनको कि ये जीवन तुम्हारा है, अब मुझे, मैं क्यों गुण दोष देखूं। तो मुझे आप ऐसी एनर्जी में फील हो रहे हो कि आप ये सोच रहे हो कि मुझे तो मेरा पर्सन ही प्रिय है, मैंने उसे अपना 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 हृदय मैं उसको स्थान दे दिया था कि मेरे हृदय में सिर्फ तुम रहोगे। तो अब वो चाहे मेरी ज़िंदगी में वापस आए चाहे ना आए, वो चाहे जिस परिस्थिति में रहे, वो चाहे मुझे अच्छा समझे या बुरा समझे, लेकिन मैंने तो उसे चाहा था ना, मैंने तो उसे अपने दिल में जगह दी थी ना। तो मैं अपने साथ बेवफाई कैसे कर दूं कि जब मैंने एक बार अपने दिल से कह दिया कि ये व्यक्ति तुम्हारा है, ये व्यक्ति मेरा है, मेरा दिल उसे अपना बैठा, और अब मैं अपने दिल से ये कहूँ कि नहीं, वो व्यक्ति तुम्हारा नहीं था, वो व्यक्ति सही नहीं था, तो मैं अपने दिल के साथ बेवफाई नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। मैं ये जन्म अपने पर्सन के लिए हार चुका हूँ। इस जन्म में तो मेरे हृदय में कोई दूसरा नहीं आएगा। तो आपकी जो प्योरिटी है, आपका जो डिवोशन है, आपकी जो निष्ठा है अपने पर्सन के लिए, उसके लिए मैं आपकी जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। माना कि अभी स्ट्रगल है, माना कि आप अभी सेपरेशन में हो, लेकिन आपकी ये निष्ठा आगे आपको बहुत आगे ले जाएगी। क्योंकि डीएफ की जो एनर्जी होती है, डीएफ का यही प्यार, अनकंडीशनल लव, और डीएफ की तपस्या, डीएफ की यही प्योरिटी, तो इसी प्योरिटी के आगे तो ईश्वर भी हारते हैं, ईश्वर भी नमन करते हैं डीएफ को, जो सिर्फ अपने काउंटर पार्ट को ही याद करती है। और डीएफ करती ही है, अपने काउंटर पार्ट को ही क्लेम करती है। तो आपने ऐसा ही किया है कि बस मैंने ये जन्म हार दिया, इस जन्म में तो मेरे हृदय में कोई और नहीं आ सकता। ऐसी एनर्जी में आप हो, और आपकी ये एनर्जी आपके पर्सन को मिरर ज़रूर करेगी। नेक्स्ट आपके लिए स्लिप है, ये 2 स्लिप एक साथ आई हैं, मैं दोनों को रीड करूँगी। पहले मैं एक स्लिप रीड कर रही हूँ, इसमें गिर क्यों रही है, मैसेज आ भी रहा है और यूनिवर्स उसे छुपा भी रहे हैं। मुझे लगता है इसमें कुछ तो सीक्रेट होगा, खुल भी नहीं रहा है, तो आपको सीक्रेट्स खोलने पड़ेंगे, आपको समझने पड़ेंगे। इसमें दोहा आया है, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु,
जाई बेबाबहु सैल जही यह मोहि मांगे ही देव। देखिए मैंने जब ये कहा था आपसे कि ये खुल क्यों नहीं रहा है, ये छुप क्यों रहा है, ये गिर क्यों रहा है, इसमें ज़रूर कोई सीक्रेट होगा, मैंने ये कहा था। मैंने सीक्रेट वर्ड बोला था, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल माइंड काम कर गया था कि अगर मैं वो वर्ड ऐड कर लूँगी, बाई चांस वो ना निकला तो फिर शायद प्रेडिक्शन में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मेरे मन में ये आया था, मेरा जो मेन इंट्यूशन था वो ये आया था कि शायद इसमें कोई पॉजिटिव सीक्रेट है। तो वो पॉजिटिव वर्ड मैंने साइड कर दिया था कि बाई चांस पता नहीं कैसा हो, लॉजिकल माइंड वहाँ काम कर गया था। लेकिन सच में ये था कि इससे ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज क्या होगा। देखिए आपकी निष्ठा क्या थी कि मैंने ये जन्म तो मैंने हार दिया अपने पर्सन के लिए, अब इस जन्म में तो मेरे हृदय में कोई नहीं आ सकता। इस एनर्जी में आप हो तो देखिए एनर्जी, देखिए यूनिवर्स क्या कह रहे हैं। अब विनती मम सुनो शिव जो मोह पर निज ने हो। अगर मुझसे तुम्हारा ज़रा सा भी प्रेम है तो जाए विबाहु शैल जही यह मोहि मांगे देव। मुझे ये वरदान दो कि जाके अपनी डिवाइन फेमिनिन को अपना लो। ये कहा जा रहा है, यूनिवर्स कह रहे हैं आपके पर्सन से कि देखो अगर तुम्हें ज़रा सा भी लगता है, तुम ज़रा सा भी खुद को डिवोटी मानते हो, तुम ज़रा सा भी ये मानते हो कि मैं मेरा तुमसे कोई कनेक्शन है, ज़रा सा भी तुम मुझे मानते हो, ज़रा सा भी तुम मानते हो कि हाँ ईश्वर का कोई अस्तित्व है, तो मैं तुमसे आज मांगता हूँ। वैसे तो मैं सब देता हूँ, लेकिन मैं तुमसे मांगता हूँ कि अब तुम जाओ अपनी डिवाइन फेमिनिन की ओर, अपनी डिवाइन फेमिनिन को अपनाओ जाके। यहाँ मैंने यूनिवर्स की मांगने की बात इसलिए की है कि यहाँ भगवान ने नहीं मांगा है, लेकिन प्रकृति ने मांगा है। प्रकृति ने शिव जी का विवाह मांगा था माँ पार्वती से, क्योंकि इनका विवाह हो जाएगा तो इनकी जो संतान होगी वो असुरों का संहार करेगी। तो ऐसा ही यूनिवर्स ने ये प्रकृति बनाई है और ये प्रकृति मांग रही है आपसे कि बस अब बहुत हुआ, अब जाओ अपने डीएफ की ओर, डिसीजन लो अपने डीएफ के लिए, उसे अपनाओ, जाके यूनियन में आओ आप। तो ये इस तरीके की एनर्जी मुझे पिक हुई है और ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। ये इसीलिए है कि माँ पार्वती ने कितनी तपस्या की थी अपने शिव को पाने के लिए। तो ऐसी ही तपस्या आप करते हुए मुझे देखे हो। आपकी निष्ठा ये है कि या तो मेरा पर्सन या फिर कोई नहीं, मेरी ज़िंदगी या तो मेरे पर्सन के साथ गुजरेगी या फिर अकेले गुजरेगी। इस एनर्जी में आप हो, इसलिए प्रकृति कह रही है कि अब जाओ, आपके पर्सन से कह रही है कि जाओ। अगर तुम ईश्वर को मानते हो, तुम्हारी श्रद्धा मुझ में है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है, प्रकृति का एक्सपेक्टेशन है कि तुम जाके अपने डिवाइन फेमिनिन को अपनाओ, यूनाइट हो जाके। ऐसी एनर्जी, कितनी प्यारी एनर्जी आई है। और जो स्लिप साथ में आ गई थी उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये है, इसमें चौपाई आई है। ये चौपाई है, वर्षा घोर निशाचर रारी सुरकुल सलि सुमंगलकारी। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी दोनों एक साथ डिस्क्राइब की गई हैं। यानी आप यूनियन की ओर बढ़ रहे हो और आपको कहा भी जा रहा है कि यानी आपको साइन भी मिल रहे होंगे और भगवान आपको ये भी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप जब आगे बढ़ोगे तो नेगेटिविटी आपको आसानी से छोड़ देगी। वो नेगेटिविटी अपना काम करेगी, उसका काम है आपकी राह में रोड़ा अटकाना, तो वो अटकाएगी, लेकिन तुम्हारे साथ मैं हूँ। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि वर्षा घोर निशाचर रारी, मतलब घनघोर बारिश हो, निशाचर हो, मतलब रारी मतलब शत्रु हो, लेकिन सुरकुल सलि सुमंगलकारी, लेकिन सुरकुल यानी देवताओं का कुल, यानी देवदूत आपके साथ हैं जो आपका मंगल करेंगे। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अगर अपने पर्सन के लिए इतने निष्ठावान हो तो आपसे भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा पर्सन तुम्हारी ज़िंदगी में ला रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ, तुम परेशान ना हो। नेगेटिविटी तो अपना काम करती रहती है, लेकिन मुझसे कोई जीत पाया है क्या? यानी यूनिवर्स कह रहे हैं कि नेगेटिविटी कुछ भी कितनी भी पावरफुल हो जाए, लेकिन मुझसे पावरफुल तो नहीं हो सकती ना, सृष्टि का रचयिता तो मैं हूँ ना। ये आपको समझाया जा रहा है। तो बस आप इतनी बात याद रखें, सुरकुल सलि सुमंगलकारी। सुरकुल का मीनिंग है देवदूत, एंजल्स, यानी खुद देवता आपके साथ हैं और वो आपको और आपके पर्सन को हमेशा हमेशा सुरक्षित रखेंगे और मिलाएंगे भी। एक लास्ट स्लिप और लेती हूँ, मुझे इंट्यूशन आया कि एक स्लिप और ले लो, तो देखती हूँ इस स्लिप में क्या है। यहाँ आई है चौपाई, ये है, और नंबर देखिए जरा, चौपाई का नंबर देखिए 6-9 नंबर। यानी एक तो ये yin yang का साइन हो गया, यूनियन का साइन हो गया। सेकंड ये फेमिनिन एनर्जी का भी हो गया।
आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस करनी है और आपके डीएम की फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है। आप अपनी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस करते रहोगे, फेमिनिन और मैस्कुलिन यानी आप मैस्कुलिन एनर्जी को अपने अंदर होल्ड करके रखोगे तो आपके पर्सन की फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये चौपाई है, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। यहाँ आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके पर्सन आपकी ओर आना चाहते हैं, उनकी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो जाएगी तो आपकी ओर आ जाएंगे, और आपको भी अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस करके रखनी है, जिसके लिए ये ज़रूरी है कि आप नाम जप करते रहें। आप अगर सनातन से हैं तो नाम जप ज़रूर करें, हर पल करते रहें, और अगर आप सनातन से नहीं हैं, आप किसी और रिलीजन से हैं, तो आपके रिलीजन में जो हो, जो आप बेटर समझते होगे आप वो करिए, और कोशिश ये कीजिए कि चलते फिरते काम करते हुए भी आप करते रहें, क्योंकि इसमें यही कहा गया कि आवत है सर अति कठिनाई। मतलब ए सर का मीनिंग है कि भगवान तुलसीदास जी ने भगवान की कथा को सरोवर कहा था, और ये कहा था कि इस सरोवर तक यानी भगवान की कथा तक आना आसान काम नहीं होता, भक्त लोग ही आ पाते हैं जिन पे प्रभु की कृपा होती है। राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा के बिना नहीं आ सकता कोई। राम कृपा का मीनिंग है आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, चाहे देवी के रूप को मानते हैं, चाहे किसी और रूप को मानते हैं, ईश्वर की कृपा के बिना आप इस तरफ नहीं आ सकते। तो आपसे यही कहा गया है कि बस आप ईश्वर से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें। अब यहाँ मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि अगर आपको डाउट हो कि ईश्वर से कनेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग हो, तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि आपकी ज़िंदगी में जिस रिलेशनशिप की कमी हो, जिससे आपने दर्द पाया हो, आपने अगर पर्सन से दर्द पाया हो तो आप ईश्वर को अपना दोस्त मान लें। आपने किसी भाई बहन से दर्द पाया हो तो आप ईश्वर को अपना भाई बहन मान लें। माता पिता नहीं का सुख आपको ना मिला हो तो माता पिता मान लें। आप जो मानना चाहें अपने पर्सन को मान लें। अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हैं तो आप ईश्वर को पति भी मान सकती हैं, जो भी रूप में मानना चाहें आप। हकीकत में ईश्वर ही सबका पति है। जो बॉडी है, मेल बॉडी हो चाहे फीमेल बॉडी हो, है वो सोल ही। तो ऐसा नहीं है कि जो मेल बॉडी है उसका पति ईश्वर नहीं हो सकता। मेल बॉडी में जो है सोल है उसका पति भी ईश्वर ही है। हकीकत में जो पुरुष है, माँ मीरा के लिए पुरुष सिर्फ उसके गिरधर गोपाल थे, बाकी सब गोपियाँ थीं। चाहे कितना भी बड़ा ऋषि हो, चाहे कोई भी हो, माँ मीरा ये मानती थी कि जितने भी शरीर हैं, चाहे कैसे भी हों, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कुछ भी हों, कि ये सारे शरीर मेरे केशव की गोपियाँ हैं। वो इसी भाव से सबको देखती थी, जो कि सत्य भाव है। हम सब शरीर नहीं है, हम सब आत्माएं हैं। आप अवेकन हो चुके हैं तो आप ये चीज़ समझ चुके हैं। तो आत्माओं का कोई जेंडर नहीं होता। आत्मा का रिश्ता सिर्फ अपने परमात्मा से होता है। तो परमात्मा को किसी भी रूप में याद किया जा सकता है। तो आपको यहाँ गाइडेंस भी है कि आप ईश्वर से कोई रिश्ता जोड़ लें जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। आप वो रिश्ता जोड़ लें, उसी रिश्ते की खुशी में रहें, और वही आप नाम जप करते रहें, तो आपकी ज़िंदगी में कोई कठिनाई नहीं आएगी। और आप अपनी इस जो एनर्जी है, आपकी जो निष्ठा है, और जो आपको आपके पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए गाइड किया जा रहा है, वो बहुत अच्छे से हो पाएगा, और आपका पर्सन आपकी ओर आ पाएंगे। यूनिवर्स जो उन्हें गाइडेंस दे रहे हैं वो उनको फॉलो कर पाएंगे। इसलिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपके पर्सन यूनिवर्स के गाइडेंस को समझ सकें और आप अच्छे से अपनी जर्नी पर चल के यूनियन को प्राप्त करें। यूनियन जब मैं वर्ड बोल रही हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मुझे अपने थर्ड आई पे यूनियन दिख रहा हो। क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मुझे दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले भी मुझे टीवी पे यूनियन बैंक हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा दिखा था। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी यूनियन की ओर ज़रूर जाएगी, लेकिन आपको नाम जप करना होगा। नाम जप और ईश्वर को सरेंडर करना होगा, ईश्वर से कोई रिश्ता जोड़ना होगा। आप ईश्वर को अपना पर्सन भी मान सकते हैं। आप अपने ईश्वर को डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन भी मान सकते हैं। और ट्विन तो आप हैं, ट्विन तो हम सब हैं ईश्वर के। ईश्वर ने हमें बनाया तो हम सब उनके ट्विन हो गए। इसलिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपकी हर सदिच्छा, आपकी हर मुराद जल्दी पूरी हो, और आप सब बहुत उच्च कोटि की भक्ति करें और ईश्वर को प्राप्त करें। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।